सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में साधक भाव की चर्चा चल रही थी। प्रसंग चल रहा था भैरवी ब्राह्मणी के साथ श्री रामकृष्ण देव का जो व्यवहार और उसके बाद में कामारपुकुर में अवस्थान करने के बाद फिर वो वहाँ से विदाई लेकर के काशी धाम के लिए रवाना होती है। भैरवी ब्राह्मणी जब दक्षिणेश्वर में आई थी और जब ठाकुर से मिली थी तब एक उच्च कोटि के साधक बोल करके उसकी तो धारणा हो गई थी, लेकिन उनके साथ बातचीत करने के बाद जब वो पंचवटी में आकर के अपना खाना खुद बना करके अपने गले में जो दामोदर शिला वो जो थी उसका पूजन करके उसका जो भोग उसने बनाया था, तब श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट होकर के उसके पास वहाँ आए थे और उसी नैवेद्य को जो अन्न भोग दिया जा रहा था उसी को वो ग्रहण करने लगे। और उसको देखने के बाद में भैरवी ब्राह्मणी को पता चल गया कि जो उसके इष्ट देव है वही श्री रामकृष्ण देव के भीतर विद्यमान है, इसलिए अब बाह्य पूजा का अनुष्ठान करना जरूरी नहीं है, ऐसा सोच करके उसने उस दामोदर शिला को गंगा जी के गर्भ में विसर्जन किया था। श्री रामकृष्ण को अवतार मान करके, यानी कि उसका प्रतिपादन उसने बार बार तो किया था, जैसे मथुर बाबू को या और भी पंडितों के पास जाकर के, फिर भी किस चीज़ की एक ऐसी कमी रह गई थी जिसके कारण में श्री रामकृष्ण का यथार्थ स्वरूप समझने में वो असमर्थ रही थी। पूर्ण ब्रह्म भगवान के सान्निध्य में संस्पर्श में जो भी लोग आते हैं, जिस किसी सूत्र से वो संबंधित हो जाते हैं, उनको पूर्ण करना ये भगवान अपना कर्तव्य समझते हैं। तो इसी प्रकार से वो चाहते हैं कि शिष्य के रूप में आए या गुरु के रूप में आए या और किसी रूप में भी आए, पिता माता सखा बंधु सखा किसी भी तरह से आए, लेकिन उसके हृदय में अंतःकरण में वो चिदानंद स्थिति प्राप्त हो, इसके लिए वो सतत सजाग रहते हैं।
भैरवी ब्राह्मणी के जीवन में भी ऐसे देखा गया कि जब उसने तंत्र साधना के बारे में, वो खुद उनकी गुरु रही है, ऐसा अद्भुत साधक और अद्भुत निष्ठा, अद्भुत लीला, और जिस प्रकार से इतने कम समय में सभी साधनाओं का अनुष्ठान करके उसका चरम लक्ष्य उसने इतने कम दिन में प्राप्त किया था। फिर उसके बाद में वैष्णव तंत्र की साधना करते समय, मधुर भाव की साधना करते समय भी उसने इस अद्भुत अवस्था, ठाकुर की ये दिव्य अवस्था उसको समझ, यानी कि उसने देखी थी। इसके बावजूद भी कुछ खामियां रह गई थी। इसका मतलब ये है कि वो दृष्टिकोण जो उदार होना चाहिए था वो संकीर्ण ही रह गया। और इसीलिए गुरु कहो या इष्ट कहो, जब हम लोगों को किसी भी अनुकूलता को प्रदान करते हैं, तब अगर हम लोग उनकी अनुकूलता को अपना, उनकी कृपा समझें, और जब वो हमारे ऊपर शासन करते हुए, हम हमारे अहंकार के ऊपर कशाघात करते हुए जब प्रतिकूलता की लीला करते हैं, तब हम लोग लड़खड़ा जाते हैं। तब वो गुरु निष्ठा मानो कहाँ चली जाती है। क्योंकि गुरु चाहते हैं, गुरु हो या इष्ट हो, कि वो सीधी सच्चिदानंद स्थिति हम लोगों को प्राप्त करें, ये वो चाहते हैं। और इसीलिए वो इस प्रकार की अलग अलग तरह की लीला अपने साधकों के साथ करते रहते हैं। गुरु की अंतर्दृष्टि रहती है। वो चाहते हैं कि उनके सिद्धांतों को, उनके सूत्रों को पालन किया जाए, उनकी आज्ञानुसार चला जाए, तभी उसका कुछ फायदा उनको आध्यात्मिक संपद का, यानी कि उसकी मिल सकती है। अगर मन में कहीं अभिमान रहा या मान रहा, तो उसका फायदा साधक नहीं ले सकता। मान रहित अंतःकरण में ही भगवत सत्ता का प्रकाश होता है। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता का है। तो ये निर्माण, ये मान रहित होकर के, और जब श्रद्धा के साथ उसका सेवन किया जाता है, तब वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो अगर ये श्रद्धा हमारी अगर ठीक तरह से इस प्रकार की अटूट न रहे, और गुरु के बाह्य रूप के ऊपर ही या बाह्य व्यवहार के ऊपर ही हम लोग अगर हमारी दृष्टि अगर केंद्रित रहें, और उसके सिद्धांत के अनुसार या उसके वचन के अनुसार या गुरु आज्ञा के अनुसार अगर हम लोग न चले, तो हो सकता है कि उनकी सेवा करने से बाहरी लाभ हम लोगों को हो सकता है, व्यावहारिक लाभ, लौकिक लाभ, लेकिन उसकी जो आध्यात्मिक संपद है वो हम लोगों को कभी मिल नहीं पाती। और जब उनके द्वारा किए हुए इस प्रकार के प्रतिकूल व्यवहार को सहते हुए, अपने अभिमान को नष्ट करते हुए, या अपने मन को, अंतःकरण को मान रहित करते हुए अगर हम लोग उसको सह जाए, तो परम पद साक्षात हम लोगों के सामने खड़ा रहता है। यानी कि इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। इष्ट देव स्वयं वहाँ पर कृपा करके सभी बंधन हमारे खोल देते हैं, और वो साक्षात परम पद हमारे सामने उपस्थित होता है। सांदीपनी ऋषि जब गुरुकुल में अपने गुरु के पास विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब उनके गुरु ने एक अलग से अद्भुत लीला की। वो कहा जाता है कि उन्होंने एक उन्मत्त के तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो उनके जो शिष्य थे, धीरे धीरे उनके इस विक्षिप्त या उन्मत्त व्यवहार को देख करके धीरे धीरे वहाँ से कटने लगा कि उनको गुरुजी पागल हो गए। केवल सांदीपनी ऋषि उनके पास रह करके उनकी सेवा करते थे। कुछ दिन बाद उनका वो उन्माद, जो उन्होंने केवल अभिनय किया था, वो खत्म हो गया। तब उन्होंने देखा केवल सांदीपनी ऋषि उनकी सेवा कर रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि बेटा, ये सब बाकी सब शिष्य कहाँ गए? तो बोले, गुरुदेव वो तो छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि आपने उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार किया, और इसलिए वो आपको पागल समझ करके वो छोड़ के चले गए। बोले, बेटा तुम क्यों नहीं छोड़ के चले गए? बोले, मैं अगर छोड़ के चला जाता गुरुजी,
तो आपको भिक्षा मांग के कौन खिलाता, आपको स्नान कौन करवाता, आपकी शरीर की परिचर्या कौन करवाता, इसलिए मैं नहीं गया। तो बोले मैंने क्या तुम्हारे साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया? बोले हाँ किया, लेकिन उससे क्या है, क्योंकि अब इस जीवन पे मेरा अधिकार ही रहा कहाँ है, मैं तो बिक गया हूँ आपके चरणों में। और जब ये उत्तर उनके गुरुदेव ने सुना तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अगर मैंने तपोबल से कुछ अर्जन किया हो तो मैं कहता हूँ कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान तुम्हारे शिष्य बन करके विद्या ग्रहण करेंगे। और वैसे भी देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अगाध समुद्र बने ज्ञान समुद्र एक अबोध बालक बन करके उनके पास दीक्षा यानी कि शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर हम लोगों को मैंने समझ में आता है कि गुरु की आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार, उनके बताए हुए सिद्धांत के अनुसार अगर चले तो वो परम तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। भैरवी ब्राह्मणी की ये गलती हो गई कि मान रहित होना उसको समझा नहीं, तो इसलिए ठाकुर के द्वारा जैसे वो उन्होंने मधुर भाव की साधना करने के पश्चात श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी आकर के उपस्थित होते हैं और वेदांत का उत्तम अधिकारी समझ करके ठाकुर को कहते हैं कि तुम वेदांत की साधना करो, मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुकूंगा नहीं। तो माँ जगदम्बा की इच्छा समझ करके वो उनके पास संन्यास ग्रहण करके वेदांत की साधना करते हैं। लेकिन इसके पहले भैरवी ब्राह्मणी उनको मना कर देती है, कहती है कि बाबा वेदांत की साधना मत करना क्योंकि इससे भक्ति की हानि होगी। श्री रामकृष्ण उसकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी संन्यास का यानी कि संन्यास ग्रहण करते हुए फिर वो वेदांत की साधना करके 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि में निरंतर वास अद्वैत तत्व में वास करते हैं। दूसरी बात, जब वो कामारपुकुर में भैरवी ब्राह्मणी के साथ में, हृदय राम के साथ में आते हैं, तब उनकी जो पत्नी यानी कि श्री श्री माँ को 14 साल की जो थी वो वहाँ पर आती है, तो उसके प्रति भी उनका कर्तव्य बोध रहता है और उसको शिक्षा दीक्षा देना और उसके तरफ उसकी देखभाल करना पति के तौर पर, ये वो बड़े आनंद से और बड़े स्नेहपूर्ण व्यवहार से करते हैं। इसके लिए भी भैरवी ब्राह्मणी उनको मना करती है कि पत्नी के साथ इस प्रकार के व्यवहार मत करो, लेकिन वो भी बात श्री रामकृष्ण नहीं मानते हैं। तो उसके अहंकार को एक प्रकार की ठोस लग जाती है और उसको लगता है कि जिसको हमने गुरु रूप से ये शिक्षा दी वही इस प्रकार की अवज्ञा कर रहा है। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है, एक अवतार पुरुष के साथ में 6 साल निरंतर रहने के बावजूद भी इस प्रकार की थोड़ी सी ये इस अहंकार की भावना, मान की भावना, अभिमान की भावना किस प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। और उनको वहाँ से फिर एक छोटी सी घटना हो जाती है जिसको पिछले बार हम लोगों ने देखा था, उसके कारण में उनको अनुताप हो जाता है, अनुशोचना हो जाती है और फिर वो श्री रामकृष्ण की गौरांग ज्ञान से पूजा करके फिर वो वहाँ से विदाई ले जाती है। हालांकि उसकी दृष्टि में कोई ये नहीं था कि वो उसने जाना नहीं था, अवतार पुरुष बोल करके ही जाना था और सबको उसी का ही प्रतिपादन उसने किया था। तथापि एक अवतार पुरुष की यानी कि अवतार पुरुष का जो आगमन यहाँ पर पृथ्वी पर होता है वो कोई मुष्टिमय लोगों के लिए तो नहीं होता, वो पूरे विश्व कल्याण के लिए होता है और उनके द्वारा जो वे साधना की जा रही है वो भी जगन माता की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, ये भी समझने में उनको उस समय असमर्थ रही ऐसा लगता है। और जिसके कारण ये संकीर्णता हो गई, मान उसके मन में आ गया और फिर जहाँ पर अभिमान, मान, अंतःकरण, जिस अंतःकरण में, जिस साधक के अंतःकरण में रहता है वहाँ से भगवान लुप्त हो जाते हैं, वो भगवत रस लुप्त हो जाता है और भगवत प्रेम वहाँ पर उदय नहीं होता। इसलिए उसको यथार्थ रूप से समझने में असमर्थ रहे हैं, अक्षम रहे हैं। तो इसलिए ये भैरवी ब्राह्मणी का ये था कि उसको वहाँ से विदाई लेकर के काशी धाम जाना पड़ा।
इसके बाद के अध्याय में ग्रंथकार श्री रामकृष्ण देव की तीर्थ यात्रा के बारे में बताते हैं। 1868 में ये वहाँ पर कामारपुकुर में 7 महीना वहाँ पर बिताने के बाद में जब 1867 के अक्टूबर नवंबर महीने में जब वो वापस आ जाते हैं दक्षिणेश्वर में, तब मथुर बाबू के मन में तीर्थ दर्शन करने की इच्छा होती है। उत्तर भारत के जो तीर्थ हैं, प्रयाग, काशी, वृंदावन, वहाँ जाने की इच्छा होती है। तो वो सब आयोजन करते हैं और फिर बिना श्री रामकृष्ण के लिए तो उनका जाना संभव ही नहीं था। इसलिए श्री रामकृष्ण को भी वो अनुरोध करते हैं बार बार। श्री रामकृष्ण हृदय राम के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है कि जनवरी 1868 में एक शुभ मुहूर्त देख करके मथुर बाबू ठाकुर को लेकर के, हृदय राम को लेकर के और उनके सभी परिवार को लेकर के वो रवाना हो जाते हैं। हृदय राम के कथन के अनुसार पता चलता है कि करीब 100 से भी अधिक लोग उस यात्रा में सम्मिलित थे। रेलवे के 3 डिब्बे उन्होंने रिजर्व किए थे और उसी से काशी की तरफ वो रवाना हो गए थे। रास्ते में बैद्यनाथ धाम में वो जब रुके थे तब वहाँ पर के लोगों की दुर्दशा देख करके ठाकुर के आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मथुर बाबू को ये कहा था कि इन सब लोगों को खाने पीने की व्यवस्था और कुछ वस्त्र की व्यवस्था करो, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा। और इसमें वो मथुर बाबू उनको सब लोगों को वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था और वस्त्र दान कर देते हैं। बैद्यनाथ से फिर ठाकुर के साथ, हृदय राम के साथ मथुर बाबू काशी में आ जाते हैं और काशी में केदार घाट में 2 मकान किराए पर लेकर के रहने लगते हैं। उस समय ठाकुर के कथन के अनुसार जो भी जहाँ भी जाना है, तीर्थ दर्शन यानी कि मंदिर दर्शन करने जाना है, दान करना है, मुक्त हस्त से किया करते थे। केदार घाट में रहते समय ठाकुर प्रतिदिन नौका करके विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाया करते थे और उसके साथ ही हर बार जब विश्वनाथ जी के दर्शन करते तब भावाविष्ट हो जाते थे। केदार घाट में रहते तो केदार जी का भी दर्शन करते थे, वहाँ पर भी भावाविष्ट हो जाते थे। वहाँ के मंदिरों में यानी कि मंदिर के दर्शन करने के अलावा वो जैसे कि काशी धाम तो एक तीर्थ क्षेत्र है, तो वहाँ कई साधुओं का समागम तो वहाँ होता रहता है। तो वहाँ के जो प्रख्यात साधु उस समय थे उनसे मिलने के लिए भी ठाकुर गए थे। उसमें से ही एक विख्यात जो स्वामी त्रैलंग स्वामी जी जो थे, वो उनसे मिलने के लिए ठाकुर गए थे। त्रैलंग स्वामी मौन रहते थे और उनके पास में जाकर के, क्योंकि एक महापुरुष दूसरे महापुरुष को समझ सकता है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लिया था और उनके बात में बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो बाद में उन्होंने यहाँ पर गुरु भाव में वो उसकी वर्णना की है। लेकिन त्रैलंग के स्वामी को देखने के बाद में उन्होंने ये कहा था कि ये काशी के सचल विश्वनाथ है। उस समय त्रैलंग स्वामी मणिकर्णिका घाट में रहते थे और वहाँ पर एक घाट बांध देने का उनका संकल्प था। तो ठाकुर के कहने से हृदय राम ने एक कुदाल मिट्टी वहाँ पर डाल दी थी उनके इस कार्य में सहायता करने के लिए। और एक दिन उन्होंने अपने हाथ से खीर बना करके त्रैलंग स्वामी को खिलाई थी। वहाँ पर 5-7 दिन रहने के बाद में फिर वो मथुर बाबू के साथ में प्रयाग में आए थे। प्रयाग में त्रिवेणी स्नान आदि करके 3 रात्रि वहाँ पर निवास किया था। फिर वापस वहाँ से वो काशी चले आए थे। काशी में फिर 15 दिन रहने के बाद में फिर वो मथुर बाबू सबको लेकर के वृंदावन गए थे। वृंदावन में निधुवन के पास में उन्होंने एक मकान लिया था और वहाँ पर भी सभी देव दर्शन करते हुए, देवस्थानों का दर्शन करते हुए मुक्त हस्त से उन्होंने दान किया था। ठाकुर ने भी उस यात्रा में राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, गिरिराज जी का दर्शन किया था। वहाँ पर सभी मैंने उनके कई वचनामृत में भी उल्लेख मिलता है कि जा कर के जब शाम के समय वो खड़े रहते थे तब देखते थे कि
गाय वगैरह चर करके जब वापस आती है तो गोधूली का समय जो रहता है उस समय में उनको बहुत रोना आता था कि कहते थे कि सब कुछ तो है, यही वृंदावन है, लेकिन कृष्ण कहाँ है। और इस प्रकार से उनके वहाँ पर भाव अब होता था। वहाँ पर वृंदावन में और एक उच्च कोटि की साधिका थी जिसका नाम था गंगा माता, उससे भी उनके दर्शन हुए थे। गंगा माता भी ठाकुर को देख करके बहुत प्रसन्न हुई थी और कहती थी, ठाकुर को दुलाली बोल करके पुकारा करती थी, क्योंकि राधा रानी के जीवन में जो सभी 19 भाव या महाभाव जो थे वो सभी ठाकुर के जीवन में देख कर कहती थी कि साक्षात श्री राधिका यानी कि राधा किशोरी जी ही श्री रामकृष्ण के रूप में आई हैं। वहाँ रहते समय ठाकुर के मन में ये आया था कि मैं वहीं रहूँगा, गंगा माता के साथ ही रहूँगा, क्योंकि वो भी उच्च कोटि की साधिका थी। लेकिन जैसे कि उन्होंने कथामृत में कहा है, जब उनकी रहने का संकल्प उन्होंने वहाँ किया तो हृदय राम ने कहा कि तुम्हारा तो पेट की बीमारी है, तुमको कौन देखेगा। तो गंगा माता ने कहा मैं देखूंगी। और ऐसा करते दोनों में जब ये करने लगे, वो बात होने लगी, तब ठाकुर के मन में आ गया कि उनकी वृद्धा माता जो है, गर्भधारिणी माता जो है, वो दक्षिणेश्वर में है और अगर उसकी चिंता होने लगी तो साधन सब चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि वापस जाने का। इसके बाद में वो वृंदावन के सभी तीर्थ स्थान देखने के बाद में वो वापस काशी धाम में वापस आते हैं। काशी धाम में रहते समय उनकी जो 2-3 दर्शन उनको जो हुए, एक तो साक्षात महादेव के दर्शन उनको हुए। उन्होंने ही कहा है कि पूरे विश्व का गंभीर स्वरूप धारण करके मानो महादेव जी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक समय उन्होंने काशी को पूरी स्वर्ण की काशी ये देखा था, पूरे स्वर्णमय काशी देखी थी। अन्नपूर्णा के मंदिर में उसका जो सोने का जो उनका ये था, वो भी उन्होंने सोने की अन्नपूर्णा वहाँ पर देखी थी। और उन्होंने ये भी दर्शन किया था जब नौका पर से विहार कर रहे थे गंगा जी के ऊपर, तब देखा कि महादेव साक्षात वहाँ पर तारक ब्रह्म मंत्र दे करके जो भी वहाँ पर यानी कि वो शरीर छोड़ देता है उसको मुक्त कर देते हैं। ये उनकी अनुभूति थी कि स्वयं विश्वनाथ ही वहाँ पर आकर के जो भी वहाँ पर शरीर छोड़ देता है उसके कान में मंत्र, तारक ब्रह्म मंत्र दे करके वो उसको मुक्ति करवा देते हैं। काशी धाम में रहते समय भैरवी ब्राह्मणी के साथ भी फिर एक बार उनसे मुलाकात हुई थी। वहाँ पर भैरवी ब्राह्मणी किसी एक महिला के साथ वहाँ रहती थी और वो भी ठाकुर के साथ वृंदावन वहाँ गई थी। ठाकुर ने उनसे अनुरोध किया था कि वृंदावन में रहने के लिए, और फिर ठाकुर जब वापस लौट आए थे तब हृदय राम का कहना है कि कुछ दिन बाद वहीं पर उनका शरीर यानी कि वृंदावन में उनका शरीर वहाँ पर पूरा हुआ था। वृंदावन में रहते समय ठाकुर की इच्छा थी कि एक वीणा वादन सुनने की इच्छा हुई थी, लेकिन वहाँ कोई वीणा वादक नहीं मिलने के कारण जब वो काशी में आए थे तब उस समय महेश चंद्र सरकार नामक एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे, वो आकर के वहाँ पर उपस्थित हुए और फिर ठाकुर और मथुर बाबू की उपस्थिति में उन्होंने वीणा बजाई थी। उसको सुन कर के ही ठाकुर समाधिस्थ हो गए थे और उसको सुनने की इच्छा थी, इसलिए वो बार बार माँ के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे बेहोश मत करना, यानी कि समाधि में मत मुझे ये कर देना, मैं वीणा अच्छी तरह से सुनना चाहता हूँ। महेश बाबू भी उनके प्रति इतने आकृष्ट हो गए थे कि जितने दिन ठाकुर वहाँ पर थे उतने दिन रोज़ वो वहाँ पर ठाकुर का दर्शन करने वहाँ पर आते थे। काशी धाम से मथुर बाबू की इच्छा थी कि गया धाम जाने की इच्छा थी, लेकिन ठाकुर ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि ठाकुर ने कहा था कि उनका शरीर जो आविर्भाव हुआ है वो गया धाम से श्री गदाधर जी के कृपा से हुआ है। उनके पिता श्रुतिराम जी जब गया धाम गए थे तब वहाँ पर श्री गदाधर जी का दर्शन उनको हुआ था और उन्होंने ही कहा था कि मैं पुत्र रूप से तुम्हारे परिवार में जन्म ग्रहण करूँगा। तो वो जो उनका संबंध था उससे उनको लगा कि गया धाम में जाने से फिर वो उनका शरीर वहीं पर पूरा हो जाएगा, वहीं पर महासमाधि हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको मना किया था।
मथुर बाबू ने फिर वो जाने का संकल्प ये कर दिया और फिर वहाँ से दक्षिणेश्वर लौट गए। ये घटना है 1868 में ज्येष्ठ महीने में वो सब वापस दक्षिणेश्वर में वापस आ गए थे। वहाँ वापस आने के बाद में ठाकुर वृंदावन की जो रज है, अति पवित्र रज जिसको ब्रह्म स्वरूप मानते थे, वो ठाकुर जैसे कहते थे कि गंगावारी ब्रह्मवारी, जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो ब्रह्म स्वरूप है और वृंदावन की रज जो है वो भी ब्रह्म स्वरूप है। तो वैसे वो रज को लेकर के वहाँ पर आए थे वापस, और वो पूरी रज जो है वो उन्होंने पंचवटी में वहाँ पर सब जगह बिखेर दी थी और कहा था कि ये पंचवटी जो स्थान है आज वृंदावन के समान हो गया है। यहाँ पर ग्रंथकार अभी एक चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं कि हृदय राम जो उनकी सेवा में था, वो जब तीर्थ दर्शन से वापस लौटने के बाद में हृदय राम की पत्नी का देहांत तो हो गया और कुछ समय के लिए वो संसार के प्रति उदासीन हुआ था। वैसे वो परमार्थ के प्रति यानी कि मामा जी के साथ रहते रहते उसके प्रति उसके मन में ईश्वर के प्रति भाव तो था, लेकिन वो पूरा उस तरह से संसारी ही था। गृहस्थी में रह कर के उन्नति करना और यथासंभव मिले तो साधन भजन करना, यही उसका भाव था। ठाकुर के साथ निरंतर रहने का उसको सौभाग्य तो मिला था और कभी कभी उसके जीवन में भी उच्च भावों का यानी कि देखने को उसको मिला है, लेकिन फिर भी वो जब उसकी पत्नी का शरीर पूरा हो गया तब उसके मन में आपात वैराग्य प्रकट हुआ था और इसलिए वो मामा यानी कि मामा जी की तरह ही उस प्रकार से साधना करके उसको कुछ उपलब्धि करना चाहता था। वो देखता था कि मामा जी के पास पूरे भारतवर्ष के कितने भी सिद्ध महापुरुष संत महात्मा लोग परमहंस श्रेणी के लोग आते हैं मामा जी के पास और मामा जी की उच्च प्रशंसा करते हैं, वो देखा था उसने। इसलिए उसके मन में भी विचार आ गया कि मामा जी तो मेरे ही हैं और इच्छा करने से ही मुझे वो उपलब्धियां करा दे सकते हैं और मैं उनका विशेष कृपा पात्र हूँ, इसलिए वो मुझे ज़रूर अनुभव करा देंगे। इसलिए वो भी ठाकुर की तरह ही आचरण, जैसे कि उसने माँ काली के मंदिर में तो पूजन करता ही था, उसके साथ ही वो जैसे ठाकुर पंचवटी में जा कर के अपने वस्त्र और जनेऊ उतार करके साधन करते थे, वैसे ही वो भी करने लगा था और ठाकुर से विशेष रूप से वो यानी कि आग्रह करने लगा कि मुझे भी उस प्रकार की उपलब्धियां हो जाए। ठाकुर ने उसको निरस्त किया तो कहा था कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, इससे ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, अलग से तुमको साधना करने की या कठोरता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको उसके लिए वो बेचैन था, इसलिए वो भी आहार निद्रा वगैरह सब ऐसा त्याग करके वो भी उस प्रकार से साधना करना चाहता था। तब श्री रामकृष्ण के पास बार बार अनुरोध करने के बाद ठाकुर ने कहा था कि माँ की जैसी इच्छा होगी वैसे ही होगा, मैं क्या कह सकता हूँ, अगर माँ की इच्छा होगी तो तुमको वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसके कुछ दिन बाद ही पूजन करते समय ही हृदय को भावावेश हो गया था और उसी भाव में वो रहने लगा। अब भाव में बूंद होकर के जब वो रहने लगा था तब मथुर बाबू ने देख लिया और उसने कहा कि ये क्या हो गया इसको। अभी ठाकुर को जब उसने पूछ लिया तब उन्होंने कहा कि नहीं, हृदय ढोंग नहीं कर रहा है, उसको सचमुच ही भावावेश हो गया है, तो इसलिए माँ के पास उसने बहुत प्रार्थना की थी, इसलिए अब माँ उसको कुछ दिखा करके शांत कर देगी। मथुर बाबू ने कहा था यह सब तो ठाकुर मैंने बाबा तुम्हारा ही खेल है और तुमने ही ये हृदय की अवस्था ऐसी कर दी है और अब तुम उनको शांत कर दो, हम दोनों तुम्हारी नंदी भृंगी की तरह सेवा करते रहेंगे, हम लोगों की इस अवस्था की क्या आवश्यकता है। तो इसके बाद में एक दिन रात्रि में श्री रामकृष्ण को पंचवटी की ओर जाते समय हृदय राम ने देखा तो उनको अंगोछा और लोटे की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा सोच करके वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब इस प्रकार जाते समय हृदय राम को एक बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ। इसी का वर्णन यहाँ पर किया है कि उन्होंने कहा कि ठाकुर के शरीर से एक अपूर्व ज्योति निकल गई है
और उससे पूरी पंचवटी आलोकित हो गई है। और चलते समय उसने देखा कि ठाकुर के जो पैर है वो भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, वो मानो शून्य में वहाँ पर चल रहे हैं। उसको लगा कि दृष्टि भ्रम हो सकता है, इसलिए उसने अपने आँख मल दिए और बार बार देखने लगा। तो पंचवटी में जितने पेड़ थे और बाकी जो गंगा जी जो थी, वृक्ष लता कुटीर जो भी था, वो सब कुछ उसको जैसे ही तैसे ही दिखाई पड़ता था। लेकिन ठाकुर के शरीर में जो परिवर्तन हुआ है वो भी उसको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। और उसको देखने के बाद में वो स्वयं जब अपने आप की तरफ देखने लगा तो उसको ये लगा कि वो भी दिव्य देहधारी एक ज्योतिर्मय पुरुष है और ठाकुर का ही एक अंश मानो वो बन गया है, और अतः अलग रूप से पृथक रूप से शरीर धारण करके, क्योंकि उनकी सेवा के लिए मानो वो वहाँ पर उपस्थित है। तो इसीलिए उसको देख करके उसके मन में प्रबल आनंद की धारा जो बहने लगी और उसके अपने आप को संभल न जाने के कारण में उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और ठाकुर को कहने लगे कि हम लोग तो मनुष्य नहीं हैं, हम लोग तो देवता हैं, इस पृथ्वी पर जा कर के सबका उद्धार करेंगे, चलो तुम भी हो मैं भी वही हूँ। इस प्रकार की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाहट करने लगे। तब ठाकुर ने उसकी चिल्लाहट सुन करके उसने कहा कि तुम चुप रह जा, अभी इस प्रकार की बातें मत कर, अगर जितना ज़ोर से चिल्लाओगे तो सब लोग दौड़ करके यहाँ पर आएंगे। और इसलिए जब देखा कि उसका चिल्लाना बंद नहीं हो रहा है तो ठाकुर उसके पास जाते हैं, उसकी छाती पर स्पर्श कर देते हैं और कहते हैं कि माँ इस मूर्ख को जड़ कर दो। तो जैसे ही ठाकुर ने स्पर्श किया वैसे उसकी वो उपलब्धि चली गई। ठाकुर के यानी कि हृदय राम के मन में बड़ा क्षोभ आ गया और दुख हो गया। वो ठाकुर को कहने लगे, मामा जी तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे तो अच्छा दर्शन हो रहा था और तुमने ऐसा करके मुझे जड़ कर दिया, वो कैसे दर्शन मुझे होगा। ठाकुर ने कहा कि मैंने क्या तुम्हें जड़ पूरी तरह से करने के लिए ये ऐसा किया है, अब तो शांत हो जाए, इतना ही मेरा कहना है। अब तुमको इतना ही छोटा सा दर्शन हुआ है तो इतना चिल्ला रहे हो, मैं तो दिन रात 24 घंटे इस प्रकार के दर्शन मुझे होते रहते हैं, मैं क्या शोर मचाता हूँ तेरी तरह, अब तो वो मुझे भी होते हैं, तो थोड़ा देर के लिए शांत रह जा। इस प्रकार की बात से हृदय राम शांत तो हो गया, लेकिन उसके मन में जो एक बात रह गई थी कि साधना मुझे भी ठाकुर की तरह, मेरे मामा जी की तरह करनी है। तो इसीलिए वो चुपचाप रात के अंधेरे में पंचवटी की तरफ जा कर के वैसे ही अपने शरीर से वस्त्र और जनेऊ उतार करके जिस आसन पे ठाकुर बैठा करते थे उसी आसन पर बैठने लगा। और एक बार ऐसे होने के बाद में ठाकुर के मन में क्या आ गया पता नहीं, लेकिन वो खुद उड़ गए और पंचवटी की तरफ जाने लगे, उनकी इच्छा हो गई। तब उन्होंने एक चिल्लाहट सुनी वहाँ से, वो बोल रहे हैं मामा जी मैं झुलस गया हूँ। तो ठाकुर वहाँ पर उसके पास जाकर के उपस्थित होते और क्या कहा कि क्या हो गया। तो उसने कहे कि तो आपकी इस आसन पे बैठकर मैं ध्यान करने के लिए बैठा तो ऐसा लगा कि जैसे शरीर में आग पैदा हो गई है और पूरा शरीर जल जा रहा है। ठाकुर ने उसके शरीर के ऊपर हाथ फेरते हुए तो कहा था कि अब तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मेरे बताने के बावजूद भी तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, मेरी सेवा से ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, मैंने तो तुमको बताया था। और जैसे ही ठाकुर ने उसके शरीर पर हाथ फेर दिया था वैसे उसकी जो जलन थी, आग लग गई थी, वो पूरी तरह से शमित हो गई थी। और इसके बाद से उसने उस प्रकार से यानी कि पंचवटी में ध्यान करना बंद कर दिया था। अब कुछ शांति तो उसको ठाकुर के व्यवहार से तो मिली थी, लेकिन उसका मन जो था कुछ नया करने के उत्साह में उसने सोचा कि मेरा जो पैतृक घर है जो शिहोर ग्राम में जो है वहाँ पर मैं दुर्गा पूजा करूँगा। अब ये बात उसने ठाकुर को बताई। ठाकुर ने भी उसको अनुमोदन दे दिया और कहा कि ठीक है। और मथुर बाबू से कहा तो मथुर बाबू ने भी उस दुर्गा पूजा करने के लिए उसको आर्थिक सहायता भी प्रदान की। और इस प्रकार से करने के बाद में उसकी इच्छा हो गई हृदय राम की कि मैं पहली बार अपनी घर में पूजा कर रहा हूँ तो ठाकुर स्वयं आकर के उपस्थित रहें। लेकिन
मथुर बाबू के यहाँ पर भी दुर्गा पूजा होती थी और मथुर बाबू ठाकुर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हृदय राम को बड़ा दुख हो गया। तब श्री रामकृष्ण ने उसको कहा था कि तुम दुखी होने की तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं प्रतिदिन तुम्हारे पूजा स्थान में आकर के सूक्ष्म रूप से तेरी पूजा देखूंगा और तेरे सिवाय कोई और मुझे देख नहीं पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम किसी तंत्रधारक, किसी ब्राह्मण को तंत्रधारक के रूप में ले लो और स्वयं पूजा तुम कर लो। और उसी समय उन्होंने बताया था कि हविष्यान्न करके 3 दिन ये पूजा करना और किस प्रकार की मूर्ति बनेगी, किसको तंत्रधारक बनाना है और ये पूजा का जुगाड़ इत्यादि जो भी रहता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक उसको बताया गया था। तब हृदय राम उसके ठाकुर के कहने पर जा कर के अपने वहाँ पर घर पर देवी की पूजा करता है। और कहा जाता है कि सप्तमी के दिन पूजन के बाद में जो रात्रि के समय देवी की आरती होती है तो वो देखता है कि ठाकुर वहाँ पर ज्योतिर्मय शरीर से वहाँ प्रतिमा के समीप वहाँ पर खड़े हैं। और इसीलिए जो संधि पूजा के समय भी उन्होंने देखा कि ठाकुर का दिव्य दर्शन उसको प्राप्त हुआ था। तो 3 दिन तक लगातार ठाकुर सूक्ष्म शरीर से वहाँ पर उपस्थित हो गए थे। दुर्गा पूजा के बाद जब वो वापस दक्षिणेश्वर लौटा था तब उसने अपने दर्शन के बारे में ठाकुर को बताया था। तब ठाकुर ने कहा था कि जब तुम पूजा के लिए बैठे थे तब मेरी मन में इच्छा हो गई थी, मेरा मन बड़ा व्याकुल हो गया था, इसलिए मैं ज्योतिर्मय मार्ग से आकर के तुम्हारे चंडी मंडप में उपस्थित हुआ था तुम्हारी पूजा देखने के लिए। इस पूजा के बारे में ठाकुर ने उससे कहा था कि तू 3 वर्ष तक ही ये दुर्गा पूजा कर पाएगा, उसके बाद तुम दुर्गा पूजा नहीं कर पाओगे। और 3 वर्ष तक पूजा करने के बाद में चौथी बार भी उसका पूजन करने की इच्छा हुई थी, और लेकिन आयोजन करते समय इतने विघ्न आकर के उपस्थित हुए थे कि उसको वो पूजन बंद कर देना पड़ा था। तो इसके बाद में फिर से वो विवाह कर लेता है हृदय राम और ठाकुर की सेवा में पहले जैसा आ जाता है। यहाँ पर अगले इसमें चर्चा है जहाँ पर ठाकुर के जीवन में विशेष करके पारिवारिक जीवन में कुछ जो स्वजन वियोग होते हैं इनका वर्णन यहाँ पर किया है। उनके जो बड़े भाई जो थे श्री रामकुमार जी, तो उनका जो पुत्र था अक्षय, उसकी यहाँ पर घटना बताई गई है। 1865 में यानी कि अक्षय जो उनका बड़े भाई का बेटा जो था, उनका भतीजा जो था, वो राधा कांत जी के मंदिर में पूजा करने लगा था। उस समय उसकी आयु 17 साल की थी। जब वो 4 साल का था तब से ही ठाकुर ने उसको अपनी यानी कि उसको दुलार किया है। उसको देखने के बाद में उसके जो पिता थे श्री राम कुमार जी, वो तो बड़े ज्योतिष में सिद्ध थे, इसलिए उसको देखने के बाद में उनको पता चला था कि ये ज़्यादा दिन तक बचने वाला है नहीं और इसका जल्दी मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उसके प्रति ज़्यादा माया नहीं रखी थी। लेकिन जब उनका शरीर पूरा हो गया था तब ये जो अक्षय जो था वो वहीं पर अपने घर में ही कामारपुर के यहाँ पर ही श्री रघुवीर जी की सेवा में था और प्रतिदिन वो बहुत भक्ति के साथ उनकी सेवा किया करता था। दक्षिणेश्वर में जब वो आ गया, राधा कांत जी की सेवा में भी वो लगा रहता था और ध्यान में तन्मय हो जाता था और इस प्रकार से 2-3 घंटा एक साथ लगातार बैठ करके वो पूरी तरह से तन्मयता से ध्यान किया करता था। फिर उसके बाद में नित्य पूजन होने के बाद में गंगा जी के पास वहाँ पर जा कर के अपनी खुद की रसोई बनाता था और फिर उसके बाद में भागवत आदि पाठ करता था। तो ठाकुर उसके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, संतुष्ट थे, क्योंकि इस प्रकार का ईश्वरानुराग देख करके वो उनका प्रिय पात्र बन गया था। कहा जाता है कि 1869 में फिर अक्षय के लिए अक्षय का विवाह होता है और उसके कुछ ही दिन बाद, विवाह के कुछ ही दिन बाद जब अक्षय अपने ससुराल में जब जाता है तब उसको कठिन बीमारी हो जाती है और इसीलिए समाचार पाकर के श्री रामेश्वर जी उसको कामारपुकुर ले आते हैं, उसकी चिकित्सा भी करवा देते हैं। जब
वो ससुराल में बीमार था तभी ठाकुर ने उसको, हृदय राम को कहा था कि लक्षण बहुत खराब है, मालूम होता है कि किसी राक्षस गण की कन्या के साथ उसका विवाह हुआ है, इसलिए छोकरा मर जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब उसका देखा कि उसका जो बुखार आया है वो किसी भी तरह से उपशम उसका नहीं हो रहा है, तब हृदय को बुला करके ठाकुर कहते हैं कि चिकित्सक को ला करके अच्छी तरह से उसकी चिकित्सा करो, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीवित नहीं रहेगा। हृदय राम ने कहा था कि ऐसी आप बात क्यों करते हो, हम लोग उसको लिए चिकित्सा करवाएंगे। ठाकुर ने कहा था माँ जैसा बुलवाती है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। लेकिन किसी भी तरह का वो यानी कि उस इलाज का कोई परिणाम उसके ऊपर नहीं हुआ। तो अंतिम से जब उसने शैया ग्रहण कर ली थी, गंगा जी के यहाँ पर उसको ले जाया गया था और ठाकुर स्वयं उसकी शैया के पास उपस्थित रह करके उसको गंगा नारायण ओम राम ऐसा कह कर के 3 बार उसकी शरीर वहाँ वहीं पूरा हुआ था, गंगा जी के यहाँ ही पूरा हुआ था। और हृदय उसको देख करके रोने लगा था, लेकिन ये लीला देख करके ठाकुर उतने हंसने लगे थे, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। ठाकुर ने कहा है कि आगे चल करके हम लोग उसकी चर्चा करेंगे गुरु भाव में कि कि अपने ही परिवार के लोगों की मृत्यु होने के बाद में एक साधारण संसारी आदमी को कैसे कष्ट होता है, ये उनको उस समय महसूस हुआ था, अनुभव हुआ था। इसलिए अक्षय की मृत्यु के बाद में उनके भी आंखों में आंसू आए थे, ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से एक संसारी आदमी बाहर में रह कर के भी अपने परिवार के जो कोई ये रहते हैं लोग रहते हैं, उनका शरीर पूरा होता है तो उनको कैसे किस प्रकार के दुख होता है, वो भी मानो उन्होंने इस प्रकार से अनुभव किया था। अक्षय की मृत्यु के बाद में ठाकुर के भाई जो रामेश्वर जी थे वो वहाँ पर राधाकांत जी की पूजा करने लगे। और यहाँ पर मथुर बाबू जो थे उन्होंने एक बार चाहा कि ठाकुर उनके पैतृक जो उनका घर है वहाँ पर जाए और गुरुगृह में भी वो वहाँ पर आकर के दर्शन दे दें। ठाकुर के मन को थोड़ा सा शांत करने के लिए उन्होंने सोचा होगा, इसलिए उन्होंने ठाकुर को ले करके वो अपने गुरुगृह गए थे और उनका जो घर है, पैतृक स्थान जो कहा जाता है, सोनाबेड़े गांव में 7 क्षीरा बोल करके उसका नाम दिया गया है, तो वो उनकी ही ज़मींदारी के अंतर्गत था और ठाकुर को लेकर के वो वहाँ पर गए थे और वहीं पर कुछ दिन वहाँ रह कर के और वो वापस वहाँ पर दक्षिणेश्वर वापस आए थे। यहाँ पर मथुर बाबू के बारे में बताया गया है कि मथुर बाबू ठाकुर के प्रति नितांत यानी उनकी भक्ति थी और एकदम ठाकुर से प्राण, उनके प्राण जो थे एकदम ठाकुर श्री रामकृष्ण गत प्राण वो थे। उनका अंतःकरण भी एक तरह से निष्काम हो चुका था, क्योंकि एक बार किसी विशेष उनको बीमारी की वजह से वो पीड़ित थे, शय्याग्रस्त थे, तब ठाकुर के दर्शन के लिए वो आग्रह कर रहे थे। हृदय राम को बार बार कह रहे थे ठाकुर आकर के उनको एक बार देखें, वो तो खुद हिल नहीं सकते। ठाकुर ने कहा था कि मैं जाकर के क्या करूँगा, लेकिन उनकी व्याकुलता देखकर ठाकुर उसको देखने के लिए गए थे। तो अपने बहुत कष्ट के साथ मथुर बाबू उठ गए अपने बिछाने से और उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हारे यानी कि पैर की थोड़ी रज दे दो हमको। ठाकुर ने कहा था कि मेरी पद रज लेकर के क्या करोगे, उससे तुम्हारा जो बीमारी है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, उस बीमारी को दूर करने के लिए मैं आपकी पदरज नहीं मांग रहा हूँ, उसके लिए तो डॉक्टर है, मैं तो भवसागर पार होने के लिए मैं आपके चरणों की रज मांग रहा हूँ। ठाकुर सुन करके भावाविष्ट हो गए थे और मथुर बाबू ने भी उनको प्रणाम करके अपना कृतार्थ अनुभव हुआ था। तो ये मथुर बाबू के साथ में ठाकुर का बहुत बड़ा गहरा प्रेम का संबंध था, भक्ति श्रद्धा पूर्ण थी और जो भी ठाकुर के मन की इच्छा थी वो पूर्ण करने के लिए वो मानो दृढ़ प्रतिज्ञ थे और वो जानते थे कि मेरा इहलोक और परलोक के एकमात्र आश्रय स्वरूप ठाकुर है। कुछ भी हो इहलोक में यानी कि इस व्यावहारिक जगत में भी अगर कोई समस्या आ जाए तो बाबा छोड़ कर के आओ, उनके पास कोई ये नहीं था। और परलोक के बारे में तो जानते ही थे कि ठाकुर की इस अवस्था, क्योंकि
ये पूरी साधना जो ठाकुर ने की है उसके तो वो अगर कोई साक्षीदार कह सकते हैं हम लोग, उनका साक्षी कौन था उसका, तो ठाकुर के भांजे थे हृदयराम और मथुर बाबू, दोनों ही कह सकते हैं। तो इसीलिए ठाकुर ने मथुर बाबू की भक्ति को ये करके ही उन्होंने कहा था, उपलक्ष्य करके कहा था कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक ही मैं दक्षिणेश्वर में रहूँगा। मथुर बाबू डर गए और उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि साक्षात माँ जगदम्बा ही ठाकुर के शरीर मन का अवलंबन करके यहाँ पर दक्षिणेश्वर में है, तो परिवार की रक्षा कर रही है, वो खुद अनुभव करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा क्यों, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र जो है द्वारका, वो भी तो आपको बहुत श्रद्धा भक्ति करते हैं। तो मथुर बाबू को दुखी देख करके ठाकुर ने कहा था कि जब तक तुम्हारी पत्नी और द्वारका यहाँ पर जीवित रहेंगे तब तक मैं दक्षिणेश्वर में रहूँगा। और वास्तविक ही होता है, जब तक द्वारकानाथ जी के चले जाने के बाद में 1885 में जब ठाकुर को गले का कैंसर हुआ था तब उनको दक्षिणेश्वर छोड़ना ही पड़ा था और वो चिकित्सा के लिए शाम पुकुर की बाटी में वहाँ पर आकर के वो रहने लगे थे। ठाकुर को मथुर बाबू ने एक बार कहा था कि बाबा आपने तो कहा है कि आपके पास माँ जगदम्बा ने आपको दिखा दिया है कि आपके साथ तो बहुत सारे भक्त आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं, ऐसा कैसे हो गया। ठाकुर ने कहा कि पता नहीं, माँ ने तो मुझे दिखा दिया है कि इतने सारे भक्त मेरे पास आएंगे, हो सकता है वह बाद में आए। लेकिन मथुर बाबू ने उनको थोड़ा सा चिंतित देख करके मथुर बाबू ने कहा था कि चाहे वो आए ना आए कोई बात नहीं है, मैं तो आपका भक्त हूँ ही और मैं ही 100 भक्तों के समान हूँ, सबसे बराबर हूँ। इसीलिए माँ ने कहा होगा कि इतने सारे भक्तों का अनुभव होगा, आगमन होगा। ठाकुर ने कहा था कि तुम जो कह रहे हो सकता है वैसे ही हो, लेकिन उस बात को आगे नहीं बढ़ाया था। इस प्रकार से ठाकुर के प्रति उनकी निष्काम भक्ति जो थी वो दिन ब दिन वृद्धि हो गई थी। लेकिन कहा जाता है कि ठाकुर की ये जो सेवा है, 14 साल की सेवा, अखंड सेवा, उनके साथ में ठाकुर की जो सेवा उन्होंने की है, अवतार पुरुष की जो सेवा की है, तो वो केवल माँ जगदम्बा की इच्छा से वो करने में समर्थ हो गए हैं। और इसी प्रकार से 1871 में कहा जाता है कि वैशाख या ज्येष्ठ महीने के बाद में आषाढ़ के महीने में मथुर बाबू को बुखार हो गया था और वो बुखार भीषण आकार धारण किया था, उनका बोलना भी बंद हो गया था। ठाकुर समझ गए थे कि अभी इसका अंतिम समय आकर के उपस्थित हुआ है, इसीलिए वो प्रतिदिन हृदयराम को भेजते थे और मथुर बाबू की खबर लेते थे, लेकिन स्वयं कभी देखने के लिए नहीं गए। जिस दिन उनका शरीर जाना था उस दिन ठाकुर ने हृदयराम को भी नहीं भेजा, लेकिन वैसे ही वो दोपहर में 2-3 घंटे के लिए पूरी तरह से गंभीर भाव में निमग्न हो गए थे और दिव्य शरीर धारण करके ज्योतिर्मय मार्ग से अपने भक्त के पास उपस्थित हो गए थे और उसको कृतार्थ किया था। कहा जाता है कि ठाकुर स्वयं कहते हैं कि शाम के 5 बजे का समय था, उस समय उन्होंने देखा कि जगदम्बा की दासियों ने, सखियों ने मथुर को दिव्य रथ में उठा लिया है और उसकी आत्मा जो है देवी लोक में चली गई है। और उसके एक दिन बाद उनको आकर के वहाँ पर खबर मिलती है, लेकिन ये ठाकुर ने स्वयं ही अपनी बात वहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर भी एक बहुत आश्चर्य की बात है, बाद में हम उसको भी देखा गया है कि ठाकुर ने कहा, मथुर बाबू के बारे में जब किसी ने प्रश्न पूछा था तब उन्होंने ये कहा था कि भोग वासना का पूर्ण क्षय न होने के कारण फिर से शायद उसको आना पड़ेगा, यानी कि कहीं राजा होकर के जन्मा होगा, ऐसा उन्होंने कहा है जब किसी ने पूछा। तब इसका मतलब ये है कि मन की अगर भोग वासना अगर पूरी न हुई हो, और जैसे कि पहले कहा पहली प्रथम भी चर्चा हम लोगों ने की कि अगर उसकी परिचर्या में रहे, उसकी शारीरिक यानी कि सेवा में रहे, लेकिन उसकी आध्यात्मिक संपदा अगर हम लोग उसको ग्रहण न कर पाएँ तो इस प्रकार की अवस्था हो सकती है।
लेकिन फिर भी एक बात तो ज़रूर है कि इस प्रकार की सेवा का अधिकार मिलना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो उसको फिर से राजा होकर के जन्मना पड़ा होगा, ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि ठाकुर ने कहा है, लेकिन ये भी उनकी लीला का ही एक भाग होगा। क्योंकि इतनी सेवा करने के बाद में कुछ अगर उसके मन में अगर कुछ रहा होगा, भोग वासना अगर रही होगी, तो वो उसकी पूरी करके फिर उसको वो मुक्ति ज़रूर उसकी हो गई होगी। तो ये इस प्रकार से मथुर बाबू का शरीर चला जाता है। 1871 की ये घटना है। मथुर बाबू के जाने के बाद में फिर ठाकुर का जीवन में एक अलग अध्याय शुरू होता है। 1872 में एक बार यहाँ पर कहा है कि जब पहली बार ठाकुर कामारपुकुर जब गए थे 1867 में, तब उनकी पत्नी श्री श्री माँ जयराम माटी से वहाँ आई थी। उनका 14 साल की आयु उस समय थी, और उनके बारे में जो बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी, कम से कम उनके सानिध्य में रह कर के, संस्पर्श में रह कर के वो निश्चिंत हो गई थी, और वो संदेह मुक्त हो गई थी कि इस प्रकार का जो जिस प्रकार से अफवाहें फैली है उस प्रकार से तो ठाकुर का व्यवहार है नहीं। वो तो बिल्कुल प्रेमपूर्ण है और स्नेहपूर्ण है और बिल्कुल ही सरल व्यवहार है, और पत्नी के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो बनाने में, यानी कि कर्तव्य वो जो उनका है वो पूरी तरह से है। तो ये सब प्रकार की उनकी जो ठाकुर का श्री श्री माँ के प्रति जो व्यवहार था, प्रेमपूर्ण व्यवहार था, उससे वो निश्चिंत हो गई थी। उसके बाद में ठाकुर वापस लौट गए थे दक्षिणेश्वर में, और उसके 4 साल बाद फिर उनके जीवन में ये फिर प्रसंग आता है दक्षिणेश्वर में आने का। लेकिन ये 6-7 महीने का जो समय था जिसमें श्री श्री माँ ने ठाकुर का सान्निध्य, संस्पर्श, जो अनुभव वहाँ पर किया था, उसके बारे में वो खुद बताती है कि मैं हमेशा अनुभव करती थी कि मेरे हृदय में मानो आनंद का पूर्ण घट स्थापित हो चुका है, और मेरा हृदय जो है सब समय एक दिव्य उल्लास से और दिव्य आनंद से भरा हुआ है, और ये कैसा है ये बतलाना मेरे सामर्थ्य के बाहर है, ऐसा उसने कहा था। फिर वहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद में, सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद वो फिर अपने मायके जयराम वाटी पर वहाँ पर चली गई थी। वहाँ पर रहते रहते ही उनके फिर से उनके मन में इच्छा हो गई थी कि अब जाकर के ठाकुर के पास फिर जाने की इच्छा उनके मन में हो गई थी। दीर्घ 4 साल बीत गए थे करीब। उसके बाद में तब श्री श्री माँ 18 साल की हो गई थी। ये घटना है 1872 की, और उनके मन में इच्छा हो गई थी कि दक्षिणेश्वर में जाकर के ही उनका अब दर्शन किया जाए। तो फाल्गुन की जो पूर्णिमा तिथि है, जिसमें महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि मानी जाती है, उस दिन काफ़ी लोग गंगा जी स्नान करने के लिए कलकत्ता जाया करते हैं। तो श्री श्री माँ के मन में भी इच्छा प्रकट हो गई और संकल्प किया कि जाने का। तब उसने अपनी परिवार की महिलाओं को बताया। तब महिलाओं ने भी उनके पिता जो श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय थे उनसे बात की। तब अपने पुत्री के मन में जो अभिलाषा उत्पन्न हुई है उसके लिए वो स्वयं व्यवस्था करने लगे। उस समय तो कोई ऐसी रेल की या कहीं कैसी व्यवस्था नहीं थी कलकत्ते जाने के लिए, जयराम वाटी कामारपुकुर, लेकिन बहुत ही एक देहात की जो अवस्था रहती है वैसे ही था। उस समय एक ही मार्ग था, एक तो पैदल चलने का, नहीं तो पालकी में जाने का। तो काफ़ी सारे लोग एक साथ वहाँ पर चलते थे। वैसे ही श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय अपने परिवार के लोगों को लेकर के और श्री श्री माँ को लेकर के वो पैदल ही चले गए थे। रास्ते में माँ की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया था, और इतना बुखार ज़्यादा हो गया कि वो मानो बेहोश जैसी हो गई थी। तो उसने कहा कि देखा कि उसकी पास में एक स्त्री आकर के बैठ गई है। उसका रंग काला था लेकिन रूपवती थी, और उसके शरीर पर, सिर पर हाथ फेरने लगी, और जैसे ही वो उसका शरीर का, यानी कि हाथ का स्पर्श जैसे हो गया, वैसे उसके शरीर का बुखार जो है वो दूर हो गया।
तब माँ ने उसको पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं दक्षिणेश्वर से आ रही हूँ। तो माँ ने कहा कि दक्षिणेश्वर से? तो मैं तो दक्षिणेश्वर ही जा रही हूँ, मेरी इच्छा है कि उनके पास जाऊँ, सेवा करूँ, लेकिन ये तो बुखार आने के कारण मैं, हो सकता है कि मेरी आकांक्षा पूर्ण न हो। तब उसने कहा था कि देवी, यानी कि वो देवी ने उसको कहा था कि निराश होने की कोई बात नहीं है, तुम जरूर दक्षिणेश्वर जाओगी और स्वस्थ होने के बाद में देखोगी तुम वहीं पर जाओगे और वो तुम्हारे लिए उसको रोक के रखा है। तब श्री माँ ने पूछा था कि तुम कौन हो? तब उसने कहा था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। इस प्रकार से फिर उसको नींद लग गई थी। दूसरे दिन देखा कि जब उसका बुखार पूरी तरह से उतर गया है, तब श्री रामचंद्र जी ने फिर से धीरे धीरे चलना आरंभ किया था और उसी अवस्था में लेकर के वो चलते चलते दक्षिणेश्वर में पहुंच गए थे। श्री रामकृष्ण ने जब उनको इस रोगाक्रांत दशा में उनको देखा, श्री माँ को, तब उनको बड़ी चिंता हो गई, उद्विग्न हो गए। तो उन्होंने अपने ही कमरे में अलग से उनका बिछाना कर दिया और कहने लगी कि तुम इतने दिन बाद आ गई, आज तो मेरे मथुर बाबू नहीं हैं, नहीं तो तुम्हारा यानी कि जो ख्याल रखना ये सब कुछ कर सकते थे। लेकिन उनके विशेष पथ्यादि से, औषध पथ्यादि से माताजी स्वस्थ हो गई थी और फिर उसके बाद में माताजी की रहने की व्यवस्था नौबत पानी में कर दी गई थी। जब ठाकुर के पास में जब वो आ गई तब उनका फिर से मन का संशय जो था वो पूरी तरह से दूर हो गया और वो फिर से प्रसन्न हो गई और वो सोचने लगी कि जैसे मैंने देखा था वैसे ही ठाकुर अभी भी है। इस प्रकार से ठाकुर के माताजी के यानी कि श्री माँ के वहाँ रहते समय ठाकुर ने फिर से पत्नी के हिसाब से जो भी उनको करना था, मेरी पत्नी के प्रति जो कर्तव्य था वो उन्होंने करना ये किया, उसको शिक्षा दीक्षा दे करके, और स्वयं खुद वो वहाँ पर उसको उसके कर्तव्य के बारे में वो जागरूक होकर के उसको शिक्षा देने लगे थे। यहाँ कहा है कि पहले ही क्यों ठाकुर ने अपने पत्नी को वहाँ पर नहीं बुलाया था, तो इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। कहा है कि ठाकुर जो कि सब समय माँ जगदम्बा की इच्छा के ऊपर निर्भर रहते थे, इस समय भी वो वैसे ही उसके लिए निर्भर रहे थे और उन्होंने देखा कि माँ की इच्छा क्या है वैसे देखा जाए, और उसी इच्छा के ऊपर रह कर के ही उन्होंने योग दृष्टि से ये जान लिया था कि ये साक्षात माँ की जगदम्बा की इच्छा है। और इसीलिए ठाकुर की शिक्षा प्रदान करने की जो इच्छा मैंने जो रीति थी वो माँ को जैसे बच्चे को समझाते हैं वैसे ही वो उसका सब समझाना और उनको शिक्षा दीक्षा देना था। श्री माँ को एक बार ठाकुर की चरण सेवा करते समय उन्होंने पूछा था कि मुझे किस दृष्टि से देखते हो, तो वही श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया था कि जो माँ मंदिर में है, जिस माँ ने इस शरीर को जन्म दिया है और जो अभी मेरी पैर की सेवा यानी कि मेरी पैर दबा रही है, मेरी सेवा कर रही है, वो तीनों एक ही है। मैं साक्षात आनंदमयी के रूप में तुमको देखता हूँ। और इसीलिए ठाकुर के ये जो पत्नी के साथ रहते हुए जो आचरण उनके जो थे वो इतने ये थे कि उन सब समय दिव्य भाव में आरूढ़ रहते थे और बिल्कुल देहबोध उनको नहीं था। वैसे ही श्री माँ भी साक्षात जगदम्बा होने के कारण उसके भीतर में भी कोई किसी प्रकार का देहबोध नहीं था। इस प्रकार से दोनों एक साथ रहते हुए भी विदेह भाव से वहाँ पर रहते थे कि एक पल के लिए भी उनके भीतर में देह बुद्धि जागृत नहीं हुई थी। इसीलिए श्री माँ की अलौकिकता के बारे में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध है। तो इसीलिए वो कहते थे कि मैंने माँ के श्री जगदम्बा को प्रार्थना की थी कि मेरे मन में कभी भी किसी भी प्रकार की देह बुद्धि ना आ जाए और उसके मन में भी ना आ जाए। तो वो प्रार्थना जगदम्बा ने सुन ली थी और इसके बाद में ही वो श्री रामकृष्ण देव आगे चल कर के अपनी माँ की षोडशी पूजा करते हैं। वो प्रसंग यहाँ पर कहा है 1873 में वो करते हैं जब माँ वहाँ पर दक्षिणेश्वर में रहती थी। ये भी एक घटना जो है ये
धर्म इतिहास में या अवतार पुरुष के इतिहास में एक अनन्य साधारण घटना कही जा सकती है कि अपनी ही विवाहिता पत्नी को उन्होंने साक्षात जगदम्बा ज्ञान से पूजा की। आज तक ऐसा उदाहरण हम लोगों को देखने को कभी नहीं मिला है, क्योंकि यानी सर्वोच्च सम्मान जो है नारी शक्ति को उन्होंने ठाकुर ने उस समय दिखाया था, क्योंकि शक्ति उनके मन में, क्योंकि उनकी आजीवन जो साधना जो रही है वो मातृ प्रधान साधना ही उनकी रही है। सब कुछ माँ के ऊपर निर्भर होकर के अभी भी वो अपने ही पत्नी के भीतर में, जो कि साक्षात जगदम्बा ही है, उसके भीतर में उस जगन माता का आविर्भाव देख करके वो अपनी पत्नी की पूजा वहाँ पर जगदम्बा ज्ञान से करना चाहते हैं। और इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या जिसको फलहारिणी काली पूजा कही जाती है, उस समय वो अपनी विवाहिता पत्नी की षोडशी ज्ञान से पूजा करते हैं। दश महाविद्याओं में जो देवताओं जैसे कि काली, तारा, भुवनेश्वरी आदि दश महाविद्याओं का उल्लेख है, उसमें त्रिपुरा सुंदरी का भी उल्लेख है, षोडशी जिसको बोलते हैं। उसी षोडशी ज्ञान से उन्होंने उस पूजा को यानी कि संपन्न उन्होंने किया था। इसके पीछे उनकी इच्छा थी, मतलब कि शक्ति की पूजा किए बिना कभी जगत का उद्धार नहीं हो सकता, ये उनकी धारणा थी और वो दृढ़ धारणा थी। इसीलिए उन्होंने ये श्री माँ की पूजा करके उन्होंने एक जगत के इतिहास में यानी कि धर्म इतिहास में एक अनन्य साधारण दृष्टांत जो है वो स्थापित किया था, और उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।